डेवलप B2B, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी, ये हमारा मिशन है। और इसके लिए हम लोग करते क्या है, बिजनेस ट्रेनिंग के हम लोग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स मैंने वटवा में लिए थे, यहाँ पर बापू नगर में भी एक प्रोग्राम लिया था, और अपने यहाँ पर नरोड़ा में भी कई प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ कि बिज़नेस की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। बिज़नेस की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी के अंदर पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे और उसकी हार्ड कॉपी भी होगी जो लोगों तक पहुँचाई जाएगी, और वही डेटा हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जो मैंने बताया कि हमारे डायनेमिक जिनका सॉफ्टवेयर का है DIPC अविनाश जी, वो डेवलप कर चुके हैं, 90% डेवलप हो चुकी है। बहुत शॉर्ट समय में एक मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी जिसके अंदर सभी व्यापारियों का डेटा होगा अपने समाज के। क्रिएटिंग जॉब्स, अपने लोग जो उद्योगपति हैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई वे जॉब्स जो भी वहाँ पर खुलती हैं आपके यहाँ, तो अगर आपकी प्रोफाइल सेट होती है तो अपने लोगों को नौकरियाँ दो। और प्रमोटिंग नेक्स्ट जनरेशन टू बी एंटरप्रेन्योर, अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ में टॉप पोजीशन के जाने के टारगेट में साथ साथ में उनको इस बात के लिए भी तैयार रखिए कि वे व्यापार करें। और व्यापारी जो हैं वो तो अपने बच्चों को डेफिनेटली व्यापार के लिए ही करें तैयार। जो जॉब में हैं वे जॉब के साथ साथ में उनकी मानसिकता व्यापार की भी बना के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बीज बचपन से जब बोएंगे तब कहीं जाके वो फल देगा, तो आपको बचपन से ही इस बात के लिए तैयारी करनी है। प्लानिंग बिजनेस एंड एक्सपो सेमिनार्स, और ये एक्सपो का प्लान ये हमारे टू डू में था 2017 से, और अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है। मतलब ये पहला एक्सपो है जो होने जा रहा है दिसंबर में, और ये अपने आप में शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेके पूरा देश में अपने समाज का एक्सपो कभी नहीं हुआ। हमारा काम करने का तरीका जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कोर टीम है जिसके अंदर 30-35 लोग हैं। उन 35 लोगों में से हम लोग चूज़ करते हैं कि भाई, या हम टारगेट देते हैं, टास्क देते हैं। जो टास्क करने के लिए आगे आते हैं उनको लेकर टीम बनाई जाती है, फिर वो काम करती है। जैसे एक्सपो की टीम बनी, एक्सपो की टीम का मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाया। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन की टीम है जो ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, अभी चल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशन का। इवेंट ये हो ही गया है, ट्रेनिंग टाइम पे हम देते ही रहते हैं। तो इस तरह अलग अलग टीमें बनती हैं, अलग अलग टीम बन के हम लोग काम करते हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों को कि हम कभी डोनेशन नहीं मांगते। एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमने आज तक डोनेशन मांगा नहीं। हाँ, इसलिए हमारे कुछ प्रोग्राम जो हैं वो पेड होते हैं, क्योंकि हमको खर्चा मांगना नहीं है, खर्चा निकालना है, तो हम खर्चा मांगते नहीं हैं। पेड प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम हमारा फ्री है, बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी हैं जो हम लोग करते हैं। ये हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जो हम लोग करते हैं, कुछ किए हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं। एक प्रोग्राम, ये नीचे की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये तस्वीर है कलकत्ता की, जहाँ सुदर्शन साहब मेरे साथ में थे, हम लोग साथ में गए थे। कलकत्ता में भी ऑफिसर्स मीट हुई थी, पूरे देश भर से सीनियर ऑफिसर्स सब इकट्ठे हुए थे, और उन ऑफिसरों के साथ में वहाँ पर इस विषय पर काफ़ी गहरा अध्ययन किया गया। हम लोग 2 दिन वहाँ रहे, 2 दिन पूरा डिस्कशन हुआ। कलकत्ता घूमे, वहाँ के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कुसुमाकर सर, नेटवर्क की ताकत कितनी हो सकती है वो हमने महसूस की। और छोटा कार्यक्रम मैं ऊपर देखा, इस सब तस्वीरें दिख रही है। एक रिसेंटली एक सेमिनार हो गया मुंबई में थाने, कुशवाहा मौर्य समाज थाने, उनके द्वारा आयोजित प्रोग्राम था, जहाँ पर मौर्य समाज के सीनियर पर्सन्स पूरे हमारे साथ में आए हुए थे, और पूरा प्रोग्राम हमने वहाँ पर लिया। ये कुछ लीडर्स हैं मौर्य बिजनेस नेटवर्क के, जो अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यों के लिए साथ में जुड़े थे। अब लीडर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कुछ ही फोटो दिखा पाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फोटो है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। MBN की जब शुरुआत हुई तो गुजरात मौर्य समाज के अध्यक्ष श्री जयसिंह जी के साथ में मिलकर शुरुआत की गई। उसके बाद में इसको एक अलग बॉडी बनाया गया, क्योंकि बॉडी बनाने की वजह ये थी कि भाई इसको तो वैश्विक करना है, ये छोटा काम है नहीं। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ में व्यापारी तो जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी एक संस्था के साथ में जुड़ जाएंगे तो फिर दूसरी संस्था के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन होती रहती है। तो हमने एक बहुत मनोमंथन के बाद में ये तय किया कि इसको एक अलग बॉडी बना दिया जाए, और उस बॉडी के साथ में सभी संस्थाओं को साथ मांगा जाए। तो सबसे पहले हमें जो साथ मिला वो गुजरात मौर्य समाज का,
और ये अप्रतिम बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें इनका मिला हुआ है। उसके बाद में हमें मिला कुशवाहा मौर्य क्षत्रिय समाज का सपोर्ट हमें मिला। कुशवाहा मौर्य समाज थाने, कुशवाहा मौर्य समाज इंदौर, अंकलेश्वर, है ना, मौर्य समाज अंकलेश्वर, ऑफिसर्स ग्रुप मधुप साहब हैं जो हैंडल करते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। जैसे मैंने कहा कलकत्ता भी हम लोग जाके आए थे। फिर मुंबई में कुछ ऑफिसर्स हैं, दत्त साहब हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सुदर्शन जी बैठे ही हैं, हरि साहब बैठे ही हैं, हरिशंकर जी, है ना, और निराली जी आई हैं। तो इनका भी हमें सपोर्ट मिला इस मामले में। और कुशवाहा समाज सेवा समिति वटवा से जहाँ ऑपरेट होती है उनके द्वारा, और एक है फाउंडेशन एम्पावरिंग यूथ, ये यूपी से है एक संस्था। ये सब संस्थाएं हमें सपोर्ट कर रही हैं। यह कार्य बहुत अच्छा है, इसको आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। इनका हमें सपोर्ट मिलते चले जा रहा है और दिन पर दिन ये कारवां बड़ा हो रहा है। अब बात आती है कि वाई दिस एक्सपो। सबके बिजनेस चल रहे हैं, सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, किसी को किसी की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी। इस एक्सपो से क्या फ़ायदा होगा?